गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि ये जो वीवीस टीएस वीवीस विद्या वॉलंटियर का फॉर्म किस तरह फिलअप किया जा सकता है। जो भी आपके डाउट्स हैं मैं इसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। जैसे कि मैं अपने यहाँ पर क्रोम में आ चुका हूँ। यहाँ पर आप इस तरह डेस्कटॉप पे या आपके मोबाइल पर भी कर सकते हैं। क्रोम में आ जाइए और आप सीधा सा यहाँ पर बेग एकेडमी टाइप कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ बेग एकेडमी। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर इसको ऊपर वाली लिंक को क्लिक कर लीजिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायरेक्ट लिंक दे चुकी है, यहाँ पर देखिए ये जो है इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें थोड़ी सी डिटेल आ जाएगी आपको, अगर जो भी है क्राइटेरिया वगैरह। और यहाँ पर आने के बाद जैसे कि यहाँ पर एक मैंने लिंक दी है और वीवीस अप्लाई ऑनलाइन, तो इसको आप क्लिक कर लीजिए। आप डायरेक्ट फॉर्म पर चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्म लोड हो गया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो नंबर 1 है अप्लाइड फॉर द पोस्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पर आपको। यानी स्क्रॉलिंग में देखे जैसे कि यहाँ पर बहुत से किस्म के पोस्ट है, एसए है, एसजीटी है और अलग अलग लैंग्वेजेस और नॉन लैंग्वेजेस है। जैसे कि मैं यहाँ पर एसजीटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करना है, जैसे कि तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, कन्नड़ वगैरह है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर उर्दू सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है आपको। मुख्तलिफ किस्म के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, पूरे 31 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आपका ताल्लुक होगा आप वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहला आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आना है अप्लाई फॉर द मंडल। आप किस मंडल के लिए, कौन से मंडल के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो मुख्तलिफ मंडल से, जैसे कि मैं यहाँ पर आदिलाबाद रूरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आपको लोकल स्टेटस भरना है, आपके लिए वो लोकल स्टेटस है या नहीं है। तो आप जैसे कि मैं लोकल स्टेटस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप होंगे तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर लोकल स्टेटस, यहाँ पर और एक यहाँ पर भाई स्टडी सर्टिफिकेट, मतलब आप प्रूफ देना होगा आपको लोकल के लिए, या आप वहाँ पर पढ़े हैं तो आपका बोनाफाइड्स वगैरह लगाना है, या आप तहसीलदार के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर भाई स्टडी सर्टिफिकेट देता हूँ। अगर आपके पास बोनाफाइड हो तो वो ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए प्लेन और एजेंसी एरिया, जैसे कि आदिलाबाद में प्लेन और एजेंसी एरिया है, तो यहाँ पर मैं प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखें तो तमाम प्लेन एरिया ही होते हैं, एजेंसी एरिया नहीं होता है आदिलाबाद में। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एजेंसी एरिया होता है, खासतौर पर आदिलाबाद में। तो यहाँ पर आप प्लेन एरिया ले लीजिए। यहाँ पर इफ एजेंसी बिलोंग्स टू एसटी, और तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो कर लीजिए। और यहाँ पर अप्लीकेंट नेम डालना है, जैसे कि यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आमिर, और यहाँ पर सरनेम अगर आपका कुछ है तो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कमाल डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, जैसे कि मैं मेल, और यहाँ पर फादर नेम डालना है। तो यहाँ पर डाल देते हैं, देखिए आप फादर नेम मैंने डाल दी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, जहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 91 और ये मेरा मंथ जुलाई, और यहाँ पर 18, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। आपकी बाजू में एज वगैरह भी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कैस्ट है, आपका कैस्ट कौन सा है रिलेटेड उसको थोड़ा सा 1 मिनट। यस, यहाँ पर देखिए कैस्ट आप, जैसे कि मैं अगर मुस्लिम कैंडिडेट है तो तकरीबन ओसी और बीसी में आते हैं। तो यहाँ पर बाकी के अलग अलग कैस्ट भी होते हैं, तो यहाँ पर बीसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर नेटिव डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी आदिलाबाद सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आदिलाबाद का ही हूँ। तो आप अपने लिहाज से करिए। नेटिव मंडल यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आदिलाबाद रूरल, आदिलाबाद, और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट किया था वही रूरल किया था, और यहाँ पर भी मैं वही कर लेता हूँ, आदिलाबाद रूरल। यहाँ पर आपको आपकी तरफ से लिखना होगा। और यहाँ पर नेटिव विलेज, जैसे कि जो भी विलेज होगा वो विलेज का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ खोरपा। और यहाँ पर देखिए पीएचसी, यहाँ पर आपको पीएचसी अगर आप हों तो यहाँ पर जैसे कि नॉट अप्लीकेबल एक ऑप्शन है, हियरिंग है, विजुअल है, ऑर्थोपेडी। अगर आप हों तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में से सिलेक्ट करें, अगर ना हो तो नॉट अप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर पीएचसी परसेंटेज आपका डालें, अगर पीएचसी हो तो यहाँ पर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, अब जैसे कि 10 डिजिट वाला कॉन्टैक्ट नंबर डाल लीजिए। मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर देखिए फ़िलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ
मेरा नंबर 0000, आप अपना नंबर डाल लीजिए 10 डिजिट वाला। और यहाँ पर आपको डालना है आधार नंबर, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ, आप अपना आधार नंबर डाल लीजिएगा। और फिर अब जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन भरना है, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एसएससी का मीडियम सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उर्दू मीडियम। और आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, जैसे कि 600 होते हैं और डिफरेंट भी हो तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं कितने लाया तो यहाँ पर 360 अगर मैं डाल दूँ तो आपको यहाँ परसेंटेज भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट में आपके सब्जेक्ट क्या थे, अगर एमपीसी हो तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर फिजिक्स, और यहाँ पर फिजिक्स, यहाँ पर आप केमिस्ट्री ले ले सकते हैं। केमिस्ट्री अगर एमपीसी हो, बाईपीसी हो तो आपको आपके हिसाब से डालना है। यहाँ पर फिर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर पूछ रहा है 1000 में डाल देता हूँ। और यहाँ पर देखिए मार्क्स स्कोर, अगर इसमें से कितने लाए, अगर मैं डाल दूँ यहाँ पर 630 तो आपको ये परसेंटेज आ जाएगा। अब फिर आपको ग्रेजुएशन अगर है तो अगर आप जैसे कि आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की उतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि एसजीटी के लिए। अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई, अगर आप अवेलेबल हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा इसमें भी एमपीसी है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मैथ्स, और ये डाल देता हूँ फिजिक्स, और यहाँ पर केमिस्ट्री आप अपने सब्जेक्ट के लिहाज से डाल लीजिएगा। और यहाँ पर भी आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हूँ तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरे मैक्सिमम मार्क्स 2000 है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ होते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1206 आप ले लीजिए, यहाँ पर आपको परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर डालिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं एमएससी मैथ्स हूँ तो आप एमएससी मैथ्स यहाँ पर डाल सकते हैं। और आप अपने लिहाज से एमए उर्दू जो भी है आप वहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मीडियम इंग्लिश ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि 1000 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ होते हैं, आप उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ पर 730, ये मैं डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है, आप अपने लिहाज से डालिएगा। यहाँ पर आप प्रोफेशनल कोर्स में आएंगे तो यहाँ पर 3 है, डीएड और इक्वलेंट, बीएड और इक्वलेंट, पंडित ट्रेनिंग। तो आप अगर एसजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप खास तौर पर डीएड डालें, अगर एसए के लिए अप्लाई करें तो बीएड डालें। तो यहाँ पर खास तौर पर डीएड में अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर पूछ रहा है कि मेथड 1 आपका क्या था डीएड में, तो यहाँ पर आप डीएड में तमाम मेथड्स होते हैं आपको, और जैसे कि यहाँ पर कोई ऑप्शन है तो देख लेते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है तो बीएड डीएड में आई थिंक नॉट अप्लीकेबल भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि बीएड डालेंगे तो वहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी नॉट अप्लीकेबल भी ऑप्शन इसने दिया है तो डाल देते हैं। यहाँ पर मार्क्स पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स 2000, और आप कितने लाए 1430, और यहाँ पर परसेंटेज आपको आ जाएगा जैसे ही आप क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर टेट की डिटेल्स डालना है, आप कौन सा पेपर, अगर खास तौर पे अगर आप एसजीटी लिख रहे हैं तो पेपर 1, और इससे के लिए हैं तो आप पेपर 2। यहाँ पर मैं पेपर 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, यहाँ पर 150 में डाल देता हूँ, और कितने लाए यहाँ पर पूछ रहा है 97। अगर आप फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इंटर करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस की डिटेल भरना है, जैसे कि हाउस नंबर, यहाँ पर हाउस नंबर भरना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ एग्जांपल के तौर पर 1-2-23/2, और इसी तरह विलेज डाल देता हूँ जैसे कि मैंने वहाँ पर भरा था। यहाँ पर आपका टाउन मंडल वगैरह भी डाल देते हैं, जैसे कि आदिलाबाद रूरल मैंने सेलेक्ट किया था एग्जांपल के तौर पर, और ये डिस्ट्रिक्ट आपका आदिलाबाद डाल देते हैं। यहाँ पर पिन कोड आपका जो भी हो वो डालें, जैसे कि मैं यहाँ पर 0300 बहरहाल कोई एक पिन कोड डालता हूँ, ये निज़ामाबाद का पिन कोड है, लेकिन आप अपने लिहाज से पिन कोड डाल लीजिएगा। और यहाँ पर आपको आपकी जैसे कि यहाँ पर आपको कितना परसेंटेज है बता देगा। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा चेक कर ले सकते हैं आपका कितना परसेंटेज आया है। यहाँ पर एक बार फिर से वेटेज वगैरह का परसेंटेज देख सकते हैं, ये आप ये प्रीवियस के लिए परसेंटेज लेता है इंटर और ग्रेजुएशन का, और ये हाई स्कूल के लिए यानी एसए के लिए ग्रेजुएशन और पीजी का परसेंटेज लेता है। तो आप ये टोटल वगैरह टेट का है और ये आपका ट्रेनिंग का है, यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यहाँ पर एक आपको फाइल चूज़ करना है। आप इस तरह करेंगे तो आप अपने डेस्कटॉप में से आप जहाँ भी फाइल रखें फ़ोन में से भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट में जैसे कि फाइल को सिलेक्ट किया हूँ। अभी मैं
यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको एक प्रिंट आ जाएगा, आपको वहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करना होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।